नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एनपीपीईबी सब इंजीनियर में, यह दरअसल 2016 में आया, फॉर्म निकले थे और उस समय जो है एग्जाम हुआ था। तो उस समय जो सामान्य ज्ञान या कहा जाए जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो वो हम देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मान के चलिए कि आप जो यहाँ पर पैटर्न है उसी हिसाब से आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स थोड़ा कम रहता है। तो आप यहाँ पर भी देख पाओगे कि क्वेश्चनों का स्तर जो है वो क्या रहने वाला है। ओके, आपका एग्जाम जो है वो 6 जून को होना है। अभी दरअसल जो है फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जो बात की गई है कि जो पदों में संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम बाद ये भर्ती निकाली गई है। एंड आपको जो है बहुत संख्या में जो है वो ये पदों पर जो है वो भर्ती होनी है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है और बहुत अच्छी जॉब है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बिना देरी के। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से सिनेमा जगत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? आमिर खान, सलमान खान, लता मंगेशकर या जया भादुरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर खान। आमिर खान का जन्म दरअसल जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। बाकी आपको पता हो तो सलमान खान का जन्म जो है वो कहाँ पर, इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। लता मंगेशकर का भी जो है वो आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। और जया भादुरी, तो ये जया भादुरी दरअसल जो है इनका नाम जो है वो जया बच्चन है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो जबलपुर में एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है, अर्जुन रामपाल। ठीक है, ये अभिनेता का भी जन्म जो है वो जबलपुर में हुआ है। लता मंगेशकर हुआ है, सलमान खान हो गया, और आपको याद रखना है राहुल द्रविड़। इनका जन्म भी जो है इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। और अभी आपको अभिनेता देखिए, जैसे कि कार्तिक आर्यन है, इनका जन्म भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड आपको याद रखना है जैसे कि लता मंगेशकर जी यहाँ पर है, अभी इनका देहांत हो गया। तो इनसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लता मंगेशकर से जो है वो भारत रत्न कब दिया था, भारत रत्न जो है कब दिया गया था? तो 2001 में जो है वो दिया गया था। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। ठीक है, भारत रत्न जो है वो दिया गया था लता मंगेशकर को 2001 में। ओके, खंडवा में काफी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बात की जाए तो अशोक कुमार हो गए, तो इनका जन्म जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? खंडवा में। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी और जो पर्सन है जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, तो इनका जन्म ग्वालियर में। कैलाश सत्यार्थी नोबल प्राइज विनर हैं, 2014 में जो है नोबेल प्राइज विनर था। तो ये आपको देखने को मिलेंगे विदिशा में। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभिनेता के यहाँ पर बता दिए हैं, और बाकी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गलत जोहरी का हमें पहचान करना है। इसमें त्योहार और शहर दिए हुए हैं। लोक रंग महोत्सव ग्वालियर में, भारतीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में, भगोरिया हाट महोत्सव झाबुआ में, या खजुराहो महोत्सव ये आपको खजुराहो में। तो इसमें से गलत पद निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये दरअसल लोक रंग महोत्सव ग्वालियर में नहीं बल्कि भोपाल में होता है। ठीक है, भोपाल में होता है। महोत्सव हो गए, समारोह हो गए, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, बाकी अखिल भारत कालिदास समारोह ये उज्जैन में आपको देखने को मिलता है। उज्जैन में जो है वो आपको कालिदास अकेडमी भी वहीं पर देखने को मिलती है, समारोह भी वहीं पर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कालिदास अकेडमी कहाँ पर है, अकेडमी, तो ये आपको उज्जैन में ही है। ठीक है, एंड भगोरिया हाट झाबुआ। खजुराहो महोत्सव से खजुराहो जो कि छतरपुर में है, छतरपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे कि तानसेन समारोह हो गया, समारोह ये कहाँ पर जो है आयोजित होता है? ग्वालियर में। ग्वालियर में कहाँ पर? बेहट एक जगह है, वहां पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तानसेन समारोह हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से सीमा को हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। आपको मध्य प्रदेश का अगर मैं नक्शा यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ये, तो इधर आप देखोगे, इधर कौन सा लगता है? राजस्थान लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे गुजरात है, इधर आप देखोगे महाराष्ट्र हो गया,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इधर आप छत्तीसगढ़, एंड इधर बात की जाए तो यूपी। तो यहाँ तक छत्तीसगढ़ है, ये सिंगरौली तक आपको देखने को मिलेगा, एंड इधर से आपको यूपी देखने को मिल जाएगा। तो टोटल जो है वो आप 5 राज्य देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक सीमा अगर एरिया में देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगी राजस्थान से, लेकिन जिले की बात की जाए तो जिले यूपी में सबसे ज़्यादा 13 जिले लगते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में आपको 9 जिले देखने को मिलेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कितने जिले, 10 जिले सीमा साझा करते हैं। गुजरात की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 2 जिले देखने को मिलेंगे, और 6 से 36, 6 से 6। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे 6। तो इन जिलों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा 6ठी शताब्दी के पूर्व जो है वो शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की जो है वो राज्य के राजधानी के रूप में कार्य किया था? उज्जैन, देवास, रतलाम या मुरबाड? तो अवंती राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी उज्जैनी हुआ करती थी, उज्जैन। ठीक है, तो एक महेश्वती और एक उज्जैनी जो है वो उत्तर की उज्जैनी होती थी, और दक्षिण में जो है वो महेश्वती जो है वो राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? उज्जैन, जो कि 16 महाजनपदों में से एक हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में से बात की जाए तो उनके जनपद और उनकी राजधानी आपको याद रखना है। और जो 16 महाजनपदों का जो आपको वर्णन मिलता है वो बौद्ध के एक ग्रंथ है अगुंतर निकाय, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और उज्जैन का जो गवर्नर था वो कौन था? अशोक था। तो यहाँ से याद रखना है, राज्यपाल जो था उज्जैन का कौन था? सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, तो जब सम्राट अशोक शासक बना नहीं था, राजधानी बना था, उससे पहले जो है वो गवर्नर हुआ करता था उज्जैन का। उज्जैन में आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली बात तो कुंभ का मेला आपको देखने को मिलेगा। कुंभ का मेला पिछली बार जो लगा था 2016 में लगा था, और उसके बाद 12 वर्ष बाद देखने को मिलेगा, तो ये 2028 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है, और क्षिप्रा नदी के किनारे ही जो है वो आपको कुंभ का मेला देखने को मिलेगा। और क्षिप्रा नदी को जो है वो मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा जो कहा जाता है वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी आपको इंदौर की काफी बड़ी पहाड़ी से जो है वो निकलती है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल में जाके जो है ये मिल जाती है, तो इम्पोर्टेंट है। बाकी जंतर मंतर हो गया, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उज्जैन में सबसे ज्यादा जो है मेले आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले, सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो उज्जैन जिले में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछा गया है, चंदन, नारियल, बरगद या आम? इसका आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद जो है वो राज्य वृक्ष है। बाप से नृत्य पूछा जाता है तो नृत्य आपको याद रखना है, राई हो जाएगा। नाट्य आपसे पूछा जाए तो माच याद रखना है। ठीक है, जो बात की जब मालवा में किया जाता है, और राई जो है वो बुंदेलखंड में किया जाता है। ठीक है, पशु आपसे पूछ लिया है तो बारह सिंगा, सिंघा। ठीक है, बारह सिंघा जिसे जलमग्न डियर भी कहा जाता है। ठीक है, बरगद वृक्ष हो गया। पुष्प आपसे पूछ लिया जाए तो सफेद लिली, सफेद लिली। ठीक है, सफेद लिली हो गया। मछली आपसे पूछ लिया है कि मछली महा महाशीर। ठीक है, जो कि टोर टोर प्रजाति की जो है वो महाशीर मछली है। नदी आपसे पूछ लिया है तो नर्मदा नदी है। ओके, नर्मदा नदी हो गया। खेल आपसे पूछ लिया है तो मलखम। ठीक है, मलखम याद रखना है। और क्या बचा हुआ है? नदी होगी। राज्य की चिन्ह आपसे पूछ लिया है तो धान और गेहूं की बाल, जो उसमें अशोक स्तंभ रहता है, और बरगद का पेड़ रहता है जिसमें 24 स्तूप देखने को मिलते हैं, तीलियां देखने को मिलती हैं। तो ये चीजें आपको बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो है वो चिन्ह है। बाकी जो गान है, सबका साथी सबका दाता, उसी तरीके से जो है मध्य प्रदेश का जो है वो आपको राष्ट्रीय गान देखने को मिल जाएगा, जो कि महेश श्रीवास्तव के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीजें जो है वो आपको याद रखते हुए चलना है, जहां से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमें सही क्रम जो है वो बताना है। क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो आपके फर्स्ट जो है वो मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए, जो सभी को पता होगा। पहले जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, और एक तीसरे नंबर के पूछ लिए जाते हैं कैलाशनाथ काट जो थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको बताना है कौन कौन से। तो इसमें से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी आइडिया, जैसे कि यहाँ पर द्वारका प्रसाद मिश्र है, तो ये
आपको देखने को मिलेंगे। तो ये द्वारका प्रसाद जो मिश्र थे वो अगर व्यक्तिगत वाइज देखा जाए, व्यक्तिगत तो चौथे नंबर पे थे, ठीक है। वैसे जो है वो आपको ये 5वें नंबर के देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है वो नरेश चंद्र सिंह थे। नरेश चंद्र सिंह आपको देखने को मिलेगा, इसका जो सबसे कम समय के लिए जो है बने थे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी की बात की जाए तो ये है जो है वो आपको 1972 की बात है, तो उस समय देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो है वो कैलाश चंद्र जोशी, प्रकाश चंद्र सेठी के बाद कैलाश चंद्र जोशी जो है वो देखने को मिलेंगे। जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, तो उसके बाद जो है वो कैलाश चंद्र जोशी जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यह दरअसल जो है वो इसका सही क्रम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर पूछा गया है, कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, ठीक है। इंदौर में सबसे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की वृद्धि दर भी आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी। वृद्धि दर भी आपसे पूछी जा सकती है, तो 32% के करीबन आपको यहाँ पर वृद्धि दर देखने को मिलेगी, वृद्धि दर, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। बाकी अभी करंट की दृष्टि से याद रखें तो सबसे कम आपको निवाड़ी में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको नया जिला बना है जो कि 52वां जिला है, और 1 अक्टूबर 2018 को जो है मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। तो ये याद रखना। देखिए जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बालाघाट में। सबसे ज़्यादा घनत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में, ठीक है। सबसे कम डिंडोरी में देखने को मिलता है। लिंग अनुपात की बात की जाए तो सबसे कम आपको भिंड जिले में देखने को मिलेगा, तो वो भी याद रखना। पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंदौर में सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंदौर में देखने को मिलेगा। एंड साक्षरता दर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जबलपुर में है और सबसे कम आपको देखने को मिलेगी अलीराजपुर में, ठीक है। तो ये सारे ही क्रम आपको याद रखना है। बात की जाए तो 7,26,26,809 के करीबन जो है वो आपको मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखने को मिलेगी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। और 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कुछ लिया तो 7वीं जनगणना थी, ओके। और जो जनगणना के हिसाब से यानी जनसंख्या के हिसाब से जो है वो 6वां स्थान आता है देश में। 6वें राज्य का दर्जा जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। बाकी सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा आधुनिक भौतिक के क्षेत्र में योगदान नहीं किया गया है? मैक्स प्लांक, पीटर आइंस्टीन या मेंडलीव? तो देखिए यहाँ पर आधुनिक भौतिकी पूछा गया है, तो मेंडलीव ने जो है वो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, केमिस्ट्री पे जो है वो संबंधित है। मेंडलीव की आवर्त आपने पढ़ी होगी, तो यही दरअसल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत का शीर्ष, भारत माता, भारत का दिल या महाकौशल? तो ये हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन, ओके। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 526 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। घड़ियाल राज्य के नाम से जाना जाता है, और अभी अभी जो है इसको वोल्फ का दर्जा दिया गया है, वोल्फ स्टेट का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। घड़ियाल स्टेट हो गया, टाइगर स्टेट हो गया, ठीक है। तो इन सभी को सोया स्टेट हो गया, तो इन सभी के नाम से जाना जाता है। और एक और याद रखना है, गिद्ध राज्य का दर्जा भी जो है वो दिया गया है। गिद्ध भी यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, तो यह भी हाल ही के जो है वो दर्जा दिए गए हैं इसके नाम पर। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का राज्य पशु पूछा गया है, तो मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया था हिरण, जल मगन जो हिरण है यह आपको देखने को मिलेगा राज्य के पशु या राज्य पशु। नेक्स्ट है भारत में अगर संपूर्ण राज्यों की तुलना में की जाती है तो मध्य प्रदेश की श्रेणी कौन सी है? एरिया वाइज पूछा गया है कि मध्य प्रदेश जो है वो कौन से स्थान पर आता है। तो पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो अपना मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे नंबर पर बात की जाए तो महाराष्ट्र आता है, ठीक है। महाराष्ट्र आता है, तो दूसरा नंबर यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी जो एरिया जो कवर करता है पूरे भारत में 9.38% आपको मध्य प्रदेश का एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत में जो एरिया है उसका 9.38% आपको मध्य प्रदेश जो है वो कवर करता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एरिया कितना है, तो 3,08,252 के करीबन
वर्ग किलोमीटर आपको एरिया देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला जो है वो छिंदवाड़ा है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा आपको याद रखना है, जो कि एरिया में सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या पूछी गई है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है वो 230 है, प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है, तो अभी तो एंग्लो इंडियन है नहीं है, तो विधानसभा की सीटें पूछी गई हैं तो 230 है। एंड आपसे लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इनकी भी पूछी जाती है। तो लोकसभा की बात की जाए तो 29 है, राज्यसभा की बात की जाए तो 11 आपको देखने को मिलती हैं। सबसे अधिक आपको यूपी में देखने को मिलेंगी, 403 के करीबन आपको विधानसभा की सीटें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो आपको पूछा जा सकता है। एंड वहाँ पर लोकसभा की सीटें जो है वो 80 सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। बाकी जो लोकसभा की अधिकतम जो संख्या होती है वो 552 होती है, वर्तमान में 545 है। राज्यसभा की 250 अधिकतम होती है, 245 आपको जो है वो संख्या अधिकतम देखने को मिलेगी। संसद, इनके आर्टिकल भी आपसे पूछ ली जाती हैं, तो याद रखना है राज्यसभा एंड लोकसभा, तो इसका 79 होता है, इसका 80 होता है और इसका 81 होता है। तो ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है। अगला प्रश्न लिखिए, मध्य प्रदेश का राज्य भाषा कौन सी है? अवधी, हिंदी, राजस्थानी और सिंधी। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है, राज्य भाषा कहा जाए, हिंदी जो है वो बोली जाती है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये 1992 में जो है वो सत्यजीत रे को भारत सरकार द्वारा प्राप्त भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके जो है वो उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था? राजनीति, सामाजिक कार्य, फिल्म निर्माण, या बात की जाए वैज्ञानिक अनुसंधान के में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म निर्माण के लिए, ठीक है। तो फिल्म में जो है इन्होंने जीता था ये भारत रत्न। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी राष्ट्रीय संस्था का मध्य प्रदेश में कोई केंद्र नहीं है? आईआईटी, आईआईएम और आईआईएसईआर और आईएसआई। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आईआईटी और आईआईएम तो आपको इंदौर में देखने को मिलेंगे। भारत का एकमात्र शहर है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। एंड आईआईएसईआर जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? भोपाल में देखने को मिलेगी। तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे जीके के। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या कैसा लेवल है। एंड आप अच्छे से तैयारी करोगे तो जैर आप जो है वो 15 में से ज़्यादा नहीं 11 से 12 नंबर आप ला पाओगे। और 2-3 क्वेश्चन अगर थोड़े डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है उसको कवर करना है, क्योंकि एमपी से ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एमपी की जितनी भी जीके है, ज्योग्राफी है, कोई स्टैटिक जीके है, वो आपको सबसे पहले पढ़ना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।